हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिमझिम पाठ 12 का गुरु और चेला पढ़ेंगे। बच्चों, इस अध्याय में एक गुरु यानी कि अध्यापक और उस चेला मतलब उसका शिष्य। बच्चों, आपको पता है कि गुरु और चेला क्या होता है? गुरु और चेला का मतलब होता है अध्यापक और उसका शिष्य। यहाँ पर हम गुरु और उनके शिष्य के बारे में पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, इस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसका अध्ययन पठन और पाठन दोनों लोग करते हैं। मेरे साथ साथ आप लोग भी करोगे। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न धेला। चले चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। बच्चों, यहाँ पर चेला के बारे में मैंने बताया आपको। ये गुरु थे और एक चेला थे और उनके पास वो लोग एक भी पैसा, धेला का मतलब था वो लोग दोनों लोग एक साथ चलते हैं और चलते चलते एक नगर में पहुंचते हैं, लेकिन उन लोग के पास एक भी पैसा नहीं था। धेला का मतलब क्या होता है? पैसा। चले चलते मिली एक नगरी, नगर मतलब एक कस्बा, एक गांव। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। चमाचम मतलब साफ सुथरी सड़कें थीं और डगर मीन्स भी गलियां या पतली सड़कें। तो बच्चों, गुरु और चेला दोनों लोग घूमने के लिए एक बार निकलते हैं, लेकिन उन लोगों के पास एक भी पैसा नहीं होता है और चलते चलते वो लोग एक ऐसे गांव, एक ऐसे नगर में पहुंचते हैं जहां की सड़कें और गलियां सब कुछ चमक रही थीं। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। बच्चों, अब सबसे पहले आप लोगों को मैं ग्वालिन के बारे में बताऊं। ग्वालिन जो दूध बेचने वाली होती है, ग्वाला जो आपके घरों में भी दूध दे जाता है, वही अगर स्त्रीलिंग में है तो ग्वालिन हो गया। यानी कि वो एक मटका लेकर के, एक अपने शीश मतलब सिर, अपने सिर पर एक गगरी जो मटका लेकर के जा रही थी। गुरु ने कहा, अरे ग्वालिन, इतना तेज तुम क्यों भाग रही हो? बता कौन नगरी बता कौन राजा, कम से कम इतना तो हमें बता दो कि कौन सा नगर है, इस नगर का नाम क्या है और यहाँ कौन सा राजा है कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। यानी कि जिसके सुयस मतलब होता है बच्चों प्रसिद्धि। कौन सा यहाँ राजा है जिसके प्रसिद्धि यहाँ इतनी बज रही है और यहाँ सब कुछ इतने साफ सुथरी दिख रही हैं। तो ये बात गुरु ने किससे कहा? उस ग्वालन से, जो दूध लेकर, अपने मटके में दूध लेकर तेज तेज जा रही थी। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। अब ग्वालिन क्या बोलती है बच्चों? यहाँ पर ग्वालिन आगे बढ़ करके महाराज पंडित से बोलती है कि गुरुदेव, आप भले ही पधारे हो, मतलब कि यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आप विराजमान, जहाँ पर जिस जगह पे आए हैं उसको पधारना बोलता है कि महाराज भले ही आज यहाँ पर आप पधारे हैं, यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा। यानी कि यहाँ पर यह जो नगर है वो अंधेर नगरी, यानी जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा हो, और अनबुझ मतलब मूर्ख, यानी कि यहाँ का जो राजा है वह बिल्कुल चौपट राजा है। टके सिर भाजी टके सिर खाजा, यानी कि यहाँ पर टके मतलब कि हर चीज़ एक टके में, एक टके जो पहले के समय का जो रुपया होता था वो टके से होता था, और सेर मतलब किलो, यानी कि टके से कोई भी सामान आप लीजिए, चाहे वो सब्जी लीजिए, भाजी मतलब होता है बच्चों सब्जी, ठीक है, और खाजा मतलब मिठाई।
तो आप कोई भी चीज़ लीजिए, चाहे वो भाजी हो या सब्जी हो या मिठाई हो, सब चीज़ का दाम 1 टके है, यानी कि 1 पैसा। तो ग्वालियर ने पंडित से क्या कहा कि हे महाराज, भले ही आप यहाँ इस नगर में पधारे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप जान लीजिए कि यह अंधेर नगरी है और मूर्ख राजा है। यहाँ पर हर चीज़ जो है 1 टके में सब्जी मिलती है, 1 टके में घी मिलता है, 1 टके में मिठाई मिलती है। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। अब बच्चों, यहाँ पर गुरु ने क्या कहा कि मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे अपनी जान नहीं देनी है। मुसीबत मतलब आपको पता ही है कि कोई भी परेशानी, मोल लेना मतलब कि खरीदना, यानी कि पंडित ने या जो महाराज थे उन्होंने क्या कहा, जो गुरु थे, कि मुझे यहाँ पर कोई भी मुसीबत नहीं खरीदना है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में। क्षण मतलब पल। उन्होंने कहा कि नहीं पता कि जिस देश का राजा अनबुझ है वहाँ कौन सी किस घड़ी में किस पल, न जाने क्षण मतलब पल, किस पल कौन सी मुसीबत आ पड़े, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो गुरु ने कहा कि यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। वह अपने मन में विचार कर लिए थे कि यहाँ पर मैं नहीं रुक सकता हूँ। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। बच्चों, गुरु ने बहुत अपने चेले को समझाया, लेकिन चेला नहीं माना। चेला क्यों नहीं माना? क्योंकि चेला को यहाँ पर हर चीज़ इतनी सस्ती दिख रही थी, तो उसे ये था कि मैं यहाँ पर खूब खा खा करके मोटा हो जाऊँगा। जब हर चीज़ 1 टके में मिलता है, 1 पैसे में मिलता है, तो चेले ने कहा कि महाराज आप जाइए, लेकिन मैं तो यहीं रहूँगा। अब गुरु जी को क्या हुआ? विवश मतलब मजबूर होकर अकेले उनको लौट जाना पड़ा। गुरु जी चले गए, लेकिन चेला वहीं रुक गया। और चेला क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ पर खा पी करके अकेले खा पी करके खूब मोटा हो जाऊँगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये गुरु जी और चेले की बात हुई। गुरु जी वापस अपने नगर को लौट गए, लेकिन चेला वहीं उस अंधेर नगरी में रुक गया। तो बच्चों, अब तक आपने यही देखा कि वहाँ पर गुरु और चेला उस गांव में आते हैं। गुरु वापस चला जाता है, अपने चेले को समझाता है कि इस नगर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन चेला नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? चेले को हर चीज़ बहुत सस्ती मिलती है, तो वो खूब खाकर मोटा होने के लालच में यहाँ पर रुक जाता है। अब बच्चों, इसके आगे की कहानी अब आप लोग सुनिए। बरसता था पानी, चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। तो बच्चों, अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है। एक दिन की बात है, बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, खूब बरसात हुई और दमकती थी बिजली। दमकना मतलब भी होता है चमकना। बादल भी गरज रहे थे, बिजली भी चमक रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और धमधमा करके बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि इस राज्य का राजा जो था वो बिल्कुल अनबूझ था, मूर्ख था। तो वो जब नगर में टहलने के लिए घोड़े से सवारी करके निकले, तो उनके सामने एक क्या हुआ, एक दीवार गिरी। और दीवार क्यों गिरी थी बच्चों? क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, उस वजह से वो दीवार गिर गई। उन्होंने तुरंत झपट कर मतलब डांट डपट कर, जल्दी से, डपट कर मतलब क्या होता है बच्चों? डांट कर, और झपट मतलब जल्दी। संतरी मतलब होता है जो उनके मंत्री होते हैं, जो पहरेदार होते हैं, मंत्री।
उन्होंने तुरंत डपट कर और जल्दी से संतरी को बुलाया और उन्होंने क्या सवाल किया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। अब उन्हें यह भी, उस राजा को यह भी नहीं पता है कि बरसात की वजह से ये दीवार गिरी है। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, उन्होंने कहा कि यह दीवार कैसे गिरी, किसने गिराया, इसका तुरंत तुम पता लगाओ। संतरी ने, महाराज साहब न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी, यह न मोटी घनी थी। संतरी ने सबसे पहले कहा कि महाराज इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। खता मतलब होता है कसूर, गलती। मैंने इसमें कोई ऐसा काम नहीं किया, करता मतलब कार्य। तो बच्चों, संतरी जानता था कि यहाँ का राजा बेवकूफ़ है। उसने पहले ही कह दिया कि महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी हुई थी और ये मोटी नहीं होने की वजह से ये दीवार आज गिर गई है। अब बच्चों, संतरी जानता था कि महाराज बेवकूफ़ है, वो कुछ भी सुनेगा नहीं। तो उसने तुरंत क्या कह दिया, खता कारीगर की, महाराज साहब ने इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर, झट वहाँ पर बिठाया गया कारीगर, झट वहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर देखो, कारीगर मतलब जो मिस्त्री होता है। कारीगर का मतलब क्या होता है, जो मिस्त्री, जो घर को बनाने वाला होता है। उसने तुरंत क्या कहा कि महाराज, संतरी ने महाराज से क्या कहा कि महाराज एक कारीगर की गलती है। खता मतलब गलती, कसूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही मेरा इसमें कोई कर्तव्य है। बस तुरंत मंत्री ने, राजा ने मंत्री से कहा कि तुरंत कारीगर को बुलाओ जो मिस्त्री है और जल्दी से उसको बुलाकर यहाँ बैठाओ। तो बच्चों वहाँ पर तुरंत किसको बुलाया गया, मिस्त्री को बुलाया गया जिसने दीवार को बनाया था। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। बच्चों वहाँ पर सजा मतलब होता है सजा देना, कजा मतलब फांसी देना। अब बच्चों यहाँ पर वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को पता था कि राजा बेवकूफ़ है और वो कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी अंजाम दे सकता है। तो कारीगर ने, यानी कि जो मिस्त्री था, उसने तुरंत क्या कहा कि महाराज सजा क्यों मुझे दे रहे हैं, आपने तो मुझे फांसी की सज़ा देने का हुक्म दे दिया, लेकिन जरा सा रुकिए, आप जरा सा सुनिए, मेरी भी बात को सुनिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। या भिस्ती की गलती या उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी का या गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती को बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब बच्चों यहाँ पर देखो, भिस्ती क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भिस्ती जो पानी वाला होता है, जो या मिस्त्री होता है, और उसी ने क्या किया था, जो कारीगर होता है, जो मसाले को तैयार करता है, उसने, उसकी गलती है, उसी की शरारत है, उसी ने ये बदमाशी किया है। उसने गारा को, गारा मतलब होता है बेटा जैसे दीवार को जोड़ते हैं, जो मिट्टी का या सीमेंट का जो गारा तैयार होता है जिससे कि हम दीवार को जोड़ते हैं, तो, और गफलत मतलब होता है गलती। तो उसने, कारीगर ने क्या कहा कि यह भिस्ती की गलती है, उसी ने गारा को गीला बना दिया था, जानबूझकर उसने गलती की थी। अब राजा ने बिना सोचे समझे क्या कहा, उसने संतरी को भी छोड़ दिया, कारीगर को भी छोड़ दिया। अब क्या बोलता है वो कि अब भिस्ती को बुलाओ और जल्दी लाकर उसे फांसी पर चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज़्यादा है जिसमें था पानी समाया। अब बच्चों यहाँ पर देखो, मशक मतलब क्या होता है, पानी रखने के लिए चमड़े से बना एक थैला होता है, जिसमें पहले के लोग उसी में पानी भर भर के काम करते थे, वो चमड़े का बना होता था। अब भिस्ती आया, भिस्ती भी जानता था कि राजा बेवकूफ़ है, बिना सोचे समझे वो डिसीजन ले लेगा। तो उसने क्या कहा, वो आया और उसने कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। उसने भी कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह गलती तो उसकी है जिसने मशक को बनाया। मशक मैंने बताया ना बच्चों कि जो चमड़े का थैला होता है जिसमें पानी रख के और उससे गिराया जाता था। तो अब भिस्ती ने क्या कहा कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं, यह तो जिसने मशक को बनाया था
वो बड़ा बना दिया था, जिसकी वजह से उसमें पानी ज़्यादा आ गया था। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। या मंत्री की है गलती, ये मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। अब बच्चों यहाँ पर फिर देखिए, मशक वाला आता है और वो क्या बोलता है, वह भी बोलता है हिकमत, मतलब होता है गलत काम करने की हिम्मत, और गफलत मतलब गलती। तो बच्चों अब मशक वाला क्या बोलता है कि महाराज हुई कुछ न देरी, अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, कहा उसने इसमें मेरी कोई खता नहीं है। या तो सारी गलती किसकी है, मंत्री की है, मंत्री ने ही सारी गलती की है, उन्हीं की सारी शरारत है। और या गलत काम करने की हिम्मत सिर्फ मंत्री की है, इसमें हम लोगों की या मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया। आज की वीडियो में बस इतना। अब आगे का जो व्याख्या होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों।